नमस्कार, जोहार। मैं मानसी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का ऐलान। अमित शाह ने कहा, साल के अंत तक शुरू होगी सहकार टैक्सी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा कर दी है। गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस नीति का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि ये नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अमित शाह ने बताया कि इस नीति का लक्ष्य 2034 तक सहकारी क्षेत्र के जीडीपी में योगदान को 3 गुना बढ़ाया है। इसके साथ ही 50 करोड़ लोगों को सहकारी समितियों से जोड़कर उन्हें सदस्य बनाना और युवाओं को रोजगार के अवसर देना भी योजना का हिस्सा है। देश भर के हर गांव में एक सहकारी समिति बनाई जाएगी। पर्यटन, टैक्सी, बीमा और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी अब सहकारी समितियां काम कर सकेंगी। सहकार टैक्सी सेवा इस साल के अंत तक शुरू होगी। इसका लाभ सीधे ड्राइवरों को मिलेगा, यानी मुनाफा किसी और को नहीं, ड्राइवर को मिलेगा। अब तक 45,000 से ज्यादा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का निर्माण किया जा चुका है। 50 करोड़ नागरिकों को सहकारी क्षेत्र का हिस्सा बनाना सरकार का बड़ा लक्ष्य है। ये नीति देश के सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने, स्थानीय रोजगार बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास मानी जा रही है। मोदी ने इंदिरा का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री पद पर लगातार 4078वां दिन। नेहरू के कार्यकाल से 2048 दिन पीछे। नरेंद्र मोदी भारत के लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे पीएम बन गए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 477 दिनों 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 का रिकॉर्ड तोड़ा है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री पद पर 4078 दिन पूरे कर लिए हैं। सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम है। वो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, यानी लगातार कुल 6126 दिन तक इस पद पर रहे। पीएम मोदी नेहरू के रिकॉर्ड से 2048 दिन पीछे हैं। हालांकि पीएम मोदी पहले ही दिन लगातार लोकसभा चुनाव 2014, 2019, 2024 जीतने के मामले में नेहरू की बराबरी कर चुके हैं। संसद गेट पर राहुल प्रियंका ने एसआईआर लिखे पोस्टर फाड़े, डस्टबिन में डाले। लोकसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 28 जुलाई से सदन चलाने पर सहमति। संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार, नए संसद भवन का एंट्री गेट तक पैदल मार्च निकाला। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। मकर द्वार पहुंचने पर राहुल, प्रियंका सहित विपक्ष के सांसदों ने स्पेशल इन्वेस्टिव रिविजन एसआईआर लिखे पोस्टर फाड़े, उन्हें प्रतीकात्मक डस्टबिन में डाला। साथ ही मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए। लोकसभा में भी विपक्ष ने नारेबाजी की। स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 28 जुलाई से सदन सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बन गई है। इसी दिन ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा होगी। उल्लू, ऑल्ट समेत 24 ओटीटी प्लेटफॉर्म बैन। अश्लील कंटेंट दिखाने को लेकर सरकार का एक्शन। पिछले साल 18 ऐप्स बंद किए थे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 24 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। ये ऐप्स एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो पेश कर रहे थे। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी को इन ओटीटी ऐप्स वेबसाइट्स को ब्लॉक करने को कहा है। बैन ऐप्स में ऑल्ट, उल्लू, बिग शॉट्स, देसी फ्लिक्स, बूमैक्स, नवरस लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वॉव एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिट प्राइम, फेनियो, शो एक्स, सोल टॉकीज, अड्डा टीवी, हॉटेक्स वीआईपी, हलचल ऐप, मूड एक्स, नियोनैक्स वीआईपी, फ्यूगी, मोज फ्लिक्स और ट्राईफ्लिक्स शामिल है। इससे पहले मार्च 2023 में सरकार ने अश्लील कंटेंट को लेकर 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया था। साथ ही 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स भी ब्लॉक कर दिए थे। इससे पहले इन ओटीटी ऐप्स को कई बार चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद इनके कंटेंट में किसी तरह का सुधार नहीं पाया गया। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरी। अब तक 7 मौत, 28 मासूम गंभीर घायल। छात्रा बोली, पहले कंकड़ गिरे लेकिन टीचर ने ध्यान नहीं दिया। झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से अब तक 7 बच्चों की मौत हुई है। 9 अब भी गंभीर घायल हैं। जिले के मनोहर थाना ब्लॉक के पीपलदा सरकारी स्कूल में शुक्रवार सुबह एक क्लासरूम ढह गया। इसमें पढ़ाई कर रहे 35 बच्चे दब गए थे। गंभीर घायलों को झालावाड़ जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हादसे को लेकर 2 टीचर्स पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। स्कूल में मौजूद एक स्टूडेंट ने बताया कि छत गिरने से पहले कंकड़ गिर रहे थे। इसकी जानकारी टीचर को भी थी, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। टीचर्स और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया। मनोहर थाना हॉस्पिटल के अनुसार 5 बच्चों की मौत मौके पर ही हो गई थी। हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दुख जताया है।
मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, सड़कों पर पानी भरा, पुलिस की घर से ना निकलने की सलाह। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 13 की मौत। मुंबई और आसपास के जिलों में भारी बारिश जारी है। इसके चलते पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से जरूरत न होने पर घर से न निकलने की सलाह दी है। समुद्र तटीय इलाकों में जाने से बचने को भी कहा है। मौसम विभाग ने गुरुवार को महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। वहीं मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा और पूर्व बर्धमान जिले में गुरुवार को बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं ओडिशा पुलिस ने गंधमर्दन पहाड़ियों पर फंसे 17 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क धंसने से एक बस हादसे का शिकार हो गई। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अब तक कुल 147 मौतें हो चुकी हैं। वहीं 1387 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। विभाग ने कहा कि 28 जुलाई तक इन क्षेत्रों में 55 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में पहली बार बोली सरकार। कहा, यह आतंकी हमले का जवाब था। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर युद्ध विराम हुआ। ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर के सवालों पर गुरुवार को सरकार ने संसद में पहली बार जवाब दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में लिखे जवाब में कहा, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों की ओर से किए गए बर्बर आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुआ था। कीर्तिवर्धन सिंह ने आगे कहा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इसके बाद पाक ने भारतीय सैन्य ठिकानों और नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका कड़ा जवाब दिया गया। पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। सीजफायर के सवाल पर उन्होंने कहा, 10 मई को पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर जनरल डीजीएमओ ने भारतीय समकक्ष से संपर्क कर गोलीबारी और सैन्य गतिविधियों को रोकने का अनुरोध किया। उसी दिन बाद में संघर्ष विराम पर सहमति बनी। विदेश राज्य मंत्री ने ये सभी जवाब सपा सांसद रामजी लाल सुमन के सवालों पर दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में शुरू हुआ, अचानक युद्ध विराम की घोषणा का सेना पर असर और ऑपरेशन सिंदूर की वास्तविक स्थिति को लेकर सवाल पूछे थे। फ्लाइट में थाई महिला ने बच्चे को जन्म दिया। केबिन क्रू ने डिलीवरी कराई। मस्कट से मुंबई आ रहा था एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान। एयर इंडिया एक्सप्रेस की गुरुवार को मस्कट से मुंबई आ रही फ्लाइट में सफर कर रही थाई महिला ने बच्चे को जन्म दिया। एयरलाइन ने बताया कि महिला को फ्लाइट के दौरान अचानक लेबर पेन शुरू हुआ और केबिन क्रू ने तुरंत हालात संभाले, डिलीवरी में मदद की। एयरलाइन के मुताबिक इस दौरान एक नर्स भी फ्लाइट में थी जिसने क्रू की मदद की। पायलटों ने मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जल्दी लैंडिंग की इजाजत मांगी ताकि मां और बच्चे को तुरंत इलाज मिल सके। फ्लाइट के उतरते ही दोनों को पास के अस्पताल ले जाया गया। एयरलाइन का एक स्टाफ भी उनके साथ गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस का कहना है कि उनकी क्रू को ऐसे हालात के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। उसी ट्रेनिंग की वजह से मां और बच्चे की सुरक्षा ठीक से हो सकी। अयोध्या में बुजुर्ग महिला को घर वालों ने सड़क पर फेंका। रात 2 बजे ई रिक्शा से लाई, सड़क पर लिटाया, चादर उड़ाई, हुई मौत। अयोध्या से मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला को घर वाले सड़क किनारे छोड़कर चले गए। बुधवार रात करीब 2 बजे एक युवक और 2 महिलाएं ई रिक्शा से बुजुर्ग महिला को लेकर पहुंची। बुजुर्ग को हाथ से उठाकर सड़क किनारे लिटा दिया। लौटते वक्त एक महिला ने बुजुर्ग को चादर उड़ा दी। फिर दूसरी महिला आई, उसने चेहरे से चादर हटा दी। फिर तीनों ई रिक्शे से वापस चले गए। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई। बुजुर्ग महिला सुबह तक वहीं पड़ी रही। सुबह आसपास के लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची तो देखा महिला के गले में जख्म के निशान थे। इसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां गुरुवार देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बीएसएफ में कांस्टेबल के 3588 पदों पर भर्ती। 10वीं पास करें अप्लाई। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जारी किया गया है। इन भर्ती के लिए आवेदन आज 25 जुलाई से शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक हैं वे फौरन पूरी जानकारी चेक करें और ऑनलाइन आवेदन दर्ज करें। हरियाणा में बीजेपी नेता की हत्या, चाकू से दिल चीरा, 5 महीने की बेटी। पिता बोले अस्पताल संचालक साथ ले गया, फिर बदमाश बुलाए। हरियाणा में जिंद में हमलावरों ने चाकू मारकर बीजेपी नेता के बेटे की हत्या कर दी। वो रात में घर लौट रहे थे, तब रास्ते में 2 कारों में आए बदमाशों ने उन पर हमला किया। मरने वाला युवक अस्पताल चलाता था। इस मामले में भाजपा नेता पिता के बयान पर दूसरे अस्पताल के संचालक और उसके साले के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पिता का कहना है कि मरीजों को लेकर हुए झगड़े में उनके बेटे को बहाने से बुलाया गया, फिर उसे गाड़ियों में लेकर घूमते रहे और रात में बदमाश बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। कत्ल के वक्त आरोपी मरने वाले युवक के साथ ही थे। मृतक युवक की 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी और 5 महीने की बेटी है। परिवार ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की है। ऐसा न होने पर रोड जाम करने की भी चेतावनी दी है। विकास भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा के बेटे हैं। वहीं वारदात के बाद सफीदों से बीजेपी के विधायक रामकुमार गौतम भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर पुलिस को जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।
गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बिलियनियर्स की सूची में शामिल। नेटवर्थ $1.2 बिलियन पहुंची। कंपनी का तिमाही मुनाफा $28.2 बिलियन रहा। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल के भारतवंशी सीईओ सुंदर पिचाई बिलियनियर्स की सूची में शामिल हो गए हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अब उनकी नेटवर्थ $1.1 बिलियन करीब 92 अरब रुपए हो गई है, जबकि फोर्ब्स के मुताबिक ये आंकड़ा $1.2 बिलियन करीब 100 अरब रुपए है। पिचाई की ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि वे कंपनी के संस्थापक नहीं है। टेक इंडस्ट्री में ज्यादातर अरबपति सीईओ जैसे मार्क ज़करबर्ग और जेनसेन हुआंग अपनी कंपनियों के फाउंडर हैं। ऐसे में एक नॉन फाउंडर सीईओ का अरबपति बनना बड़ी उपलब्धि है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने बुधवार को अपनी तिमाही रिपोर्ट जारी की। कंपनी का मुनाफा अप्रैल-जून तिमाही में $28.2 बिलियन लगभग 2.35 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि कमाई $96.4 बिलियन लगभग 8.04 लाख करोड़ रुपए की रही। कंपनी ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से उसके हर हिस्से में मजबूती आई है।